गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में। चलिए शुरू करें। जय माता दी, जय माता दी। और कुछ बोलना रहेगा किसी का? चलिए हाँ जी, शुरू करें, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो कल हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्या आप लोगों ने वो समझ लिए हैं, उनको समझ लिया, उनको कर लिया है, उनको अच्छे से देख लिया है कि क्वेश्चन किस तरह से थे, आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट किया? हालांकि मैंने आप सभी के कमेंट्स देख लिए थे और आप साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी देख लिया था कि किस बच्चे ने कितना रिप्लाई किया है कि हाँ मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन गलत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमेशा से एक टैगलाइन रही है, क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन के आंसर है वो रुकने नहीं चाहिए, और क्वेश्चंस मेरे नहीं रुकेंगे तो जवाब आप लोगों के भी नहीं रुकने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं, समय को खराब न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आए हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर। आप सभी ने सुना होगा, नाम तो सुना होगा, किसका? बाबर का। क्लियर? तो चलिए आज हम बाबर के बारे में बात करते हैं। सभी ने सुना हुआ है, मुगल वंश का संस्थापक, मुगलों का फाउंडर बाबर। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हालांकि ये टॉपिक मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत डिटेल से समझा दिया है, लेकिन आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं जो आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों ने उन टॉपिक्स को कितना अच्छे से समझा है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखने से तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है, क्या बला है ये क्वेश्चन। क्या कहता है? आलम खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक था। आप सभी को पता है कि आलम खां जो इब्राहिम लोदी का दुश्मन था, वो उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था कि आ और आकर दिल्ली के ऊपर अधिकार कर, दिल्ली के ऊपर हमला कर, उसको लूट और इब्राहिम लोदी को क्या कर दे? हरा दे। बात समझ में आई? देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए 2-3 पर्सन जिम्मेदार हैं, जैसे कि पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और मेवाड़ का राणा सांगा। इन तीनों ने मिलकर, वो कहते हैं ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो इन्होंने काम ही बिगाड़े। इन तीनों ने जाकर किसको बुलाया? बाबर को बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बाबर को क्या पैसे की जरूरत है, हम क्या देंगे इसको? पैसों का लालच देंगे और ये क्या करेगा? इब्राहिम लोदी पर अटैक करेगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और हम बाद में उस पर दिल्ली पर क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे और हम बाबर को कुछ पैसे देकर वापस लुटा देंगे। लेकिन इन्होंने जो सोचा वो सारा कुछ उल्टा पड़ गया। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? जो आलम खां लोदी था, जो इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था, बाबर को जिसने इनवाइट किया, वो था कौन? वो था कौन? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं कि इब्राहिम लोदी का चाचा था और दिल्ली की गद्दी का दावेदार था। इब्राहिम लोदी दा चाचा ਅਤੇ दिल्ली दे तख्त दा दिखावा करने वाला, मतलब कि दावेदार था। ठीक है। दूसरा, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। क्या इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलावर खां के पिता जिसके साथ इब्राहिम लोदी ने क्रूर व्यवहार किया था। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, दिलावर खां जो था वो दौलत खां लोदी का बेटा था। जो पंजाब का सूबेदार था तो दौलत खां लोदी, उसका बेटा था दिलावर खां लोदी। तो ये तो आ ही नहीं सकता। दौलत खां इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, ये भी नहीं आ सकता। पंजाब का एक उच्च अधिकारी था, पंजाब का एक उच्च अधिकारी तो दौलत खां लोदी था, आलम खां लोदी तो था ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी को हटाकर खुद दिल्ली की गद्दी को हथियाना चाहता था, दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था। क्लियर? बात समझ में आई? तो दौलत खां लोदी कौन था? आलम खां लोदी कौन था? पंजाब की दिल्ली की गद्दी का क्या था? दावेदार था। और इब्राहिम लोदी का क्या था? चाचा था। इब्राहिम लोदी का चाचा था।
क्लियर, बात समझ में आ गई? समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आएगा कि आलम खां जिसने बाबर को भारत में इनवाइट किया तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। या क्वेश्चन ये आता है कि बाबर को भारत में इनवाइट किसने किया था? तो किसने किया था? आलम खां लोदी, मेवाड़ का राणा सांगा और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती थी? कृषि होती थी। कृषि क्या है? किसानों की दौलत है, तो दौलत क्या हो गया? दौलत खां लोदी। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा यार ये क्या क्या भला है, इसको तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ा सब कुछ है, बस आप लोग देख के घबरा जाते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन। नहीं यार, बात समझ में आई? तो क्वेश्चन को शांति से ठंडे दिमाग से पढ़ो और उसके बाद क्या करो? अटेम्प्ट करो। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, The Mughal ruler of medieval India was, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है। मध्यकालीन भारत का मुगल शासक कौन था? मध्यकालीन भारत का मुगल शासक कौन था? फारसी था, अफगानी था, चंगताई तुर्की था और इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए भाई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ध्यान रखना, हालांकि क्लास में करवाया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो सुन लीजिए। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर जो मंगोल जाति थी, जिस मंगोल जाति ने भारत को लूटा, वो कहाँ से आई थी? चाइना से आई थी। कहाँ से आई थी? चाइना से। तो इस मंगोल जाति ने पूरे भारत के इस आसपास वाले एरिया पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब इसमें एक व्यक्ति था, आप सभी को पता है, तैमूर लंग और चंगेज खां। तैमूर लंग और चंगेज खां। चंगेज खां के वंशज में, चंगेज खां के जो वंश था उसमें एक लेडी थी जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। और तैमूर लंग के वंशज में आता उमर शेख मिर्जा। इन दोनों की क्या हो गई? शादी हो गई, और जिससे किसका जन्म हुआ? बाबर का जन्म हुआ। जो ये तैमूर लंग था बेसिकली मंगोल था, लेकिन इसका जो झुकाव था, वो कहते हैं ना, जैसे मान लो आप पंजाबी हो, कहने का सपोज मान लो पंजाबी है, अगर आप किसी दूसरे कल्चर में लोगे तो कुछ आप लोग अपने आप को कुछ और मानने लग जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, आज आप बठिंडा के अंदर देखिए जितने भी बानियाज फैमिलीज हैं, जो मारवाड़ी समाज से बानिया हैं, वो सारे अपने आप को पंजाबी बानिया मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पंजाब में रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब तैमूर लंग कहाँ पे तुर्कियों के साइड रहने लग गया था, तो उसने तुर्की कल्चर को क्या कर लिया था? अपना लिया था। क्या कर लिया था? अपना लिया था। तैमूर लंग का वंशज कौन था? उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा क्या हुआ? तुर्की हुआ। क्या हुआ? तुर्की हुआ। तो बाबर कौन से वंशज से था? कौन से था? चंगताई तुर्कियों से था। कौन से? चंगताई तुर्कियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑनलाइन। बस थोड़ी सी सोचने की, विचारने की जरूरत थी कि बाबर कहाँ से, कौन सी जाति से था, तो वो क्या था? चंगताई तुर्की था, मतलब चंगेज तुर्की था। क्या था? चंगेज तुर्की था। चंगेज भी आ गया क्योंकि इसकी माँ जो थी चंगेज खां की तरफ से थी, और इसकी जो पिता थे वो किसमें थे? तैमूर की तरफ से थे। और जो तैमूर था वो क्या सा था? कौन था? हालांकि वो भी बेसिकली मंगोल था, लेकिन वो तुर्कियों के साथ रहता था, इस वजह से उसने कल्चर तुर्की को अपना लिया था। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंगताई तुर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुगल जो थे वो क्या थे? चंगताई तुर्की थे, क्योंकि बाबर ने इसकी नींव रखी थी। तो बाबर क्या था? चंगताई तुर्की था। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? क्लियर है? तो बाबर ने कब? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर भारत में मुगल वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लो अपने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, आप सभी को पता है। इसका मुख्य रीजन क्या था? बाबर की जीत हुई किस वजह से? बाबर की जीत के कारण क्या थे? बताओ। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। उसकी घुड़सवारी, उसकी कुशल युद्ध क्षमता, तुलगमा प्रणाली एंड अफगानों के बीच आंतरिक विवाद। हाँ जी, बताइए। क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था कि बाबर की पानीपत के युद्ध में विजय हुई थी, ये आप सभी को पता है, लेकिन किस वजह से हुई थी? क्या उसने सबसे ज्यादा तोपखाने का यूज किया था? कि उसकी सेना ऐसी थी? क्या उसने तुलगमा प्रणाली को यूज किया था?
बस बताओ मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को, चलिए मैं आपको इस चीज को डिटेल में समझाती हूँ। एक्चुअली बाबर जो था वो उज्बेकों से था, उज्बेकों से था, मतलब कि उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। वहां से उसने एक पद्धति, एक आइडिया था उसके पास में जिसका नाम था तुलगुमा। तुलुगुमा, ये जो तुलगुमा जो थी वो सेना को रखने की पद्धति थी। मतलब इसमें सेना, देखो आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली मूवी में सेना को ऐसे खड़ा किया जाता है, ठीक है, लेकिन बाबर ने क्या किया, सेना को कैसे खड़ा करवाया, कर्व शेप में। कैसे, कर्व शेप में पानीपत के युद्ध में, कि जैसे ही दुश्मन की सेना अटैक करे, उस दुश्मन की सेना को आप लोग इस साइड से क्या कर लो, घेर लो। क्या कर लो, घेर लो, पहली बात। दूसरी बात सेना होगी, दूसरा बात होगी तोप। इसने तोपों को कैसे सजाया, यहां पर एक तोप रखी हुई है, इसके बीच में एक तोप है, यहाँ पर एक तोप रखी हुई है। ये जो तोप है वो गोला बारूद ऐसे फेंक रही है पीछे से, पीछे से। तो दुश्मन सेना सोच रही है कि ऊपर से क्या बरस रहा है, ऊपर से क्या बरस रहा है। बात समझ में आई। तो बाबर की दोनों ही सेना और तोप दोनों ही पानीपत के युद्ध में विजय रही थी। मतलब कि उसकी कुशल युद्ध क्षमता, अगर हम बेसिकली दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, कुशल युद्ध क्षमता। उसकी जो कुशल, इसकी जो स्किल्ड वेयरफेयर थी वो उसके पानीपत के युद्ध में विजय का कारण थी, क्योंकि उसने इस तरह से सेना को बिछाया था, सेना की टुकड़ियों को, और इस तरह से तोपों को सजाया था कि उसको ये दिक्कत ना आए कि कोई भी सैनिक बच जाए। बात समझ में आई। सेना को बिछाने की पद्धति को हम कहते हैं तुलगुमा, और जो तोप रखने की पद्धति है उसे हम कहते हैं उस्मानी। क्या कहते हैं, उस्मानी। तो दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है तुलगुमा, तो हम इसको तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर उस्मानी भी आएगा। तो हम टोटल दोनों को मिलाकर उसकी क्या कह देते हैं, कुशल युद्ध क्षमता, उसकी स्किल्ड वेयरफेयर। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, यस या नो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, विच वन ऑफ द बैटल इज पेज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हाँ जी, ट्रिक याद है, ट्रिक याद है सभी को, क्या कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में क्या हुआ, क्या हुआ, घर गया। नहीं, अट्ठाईस में चला गया, 29 में घर गया, और 30 में जय माता दी, मर गया। याद आया कुछ, ट्रिक याद आई। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर आया, और 30 में मर गया। कुछ याद आया। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा, और 30 में जय माता दी, घर गया, मतलब कि मर गया। बात समझ में आया। अब बताओ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 26 सही है, सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। ऑनलाइन आप लोगों के आंसर। खानवा 27 सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है ना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध मेवाड़ का राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर हम बात करते हैं घाघरा। घाघरा कहाँ पे है, यहाँ पे 29 में, यहाँ पे 29 सही है। चंदेरी कब है, चंदेरी कब है, चला गया 28, तो यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, और 30 में क्या हुआ था, मरा था। तो इसका मतलब कौन सा पेड़ सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बात समझ में आई। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, बैटल हुई थी, वॉर हुआ था, वो किसके बीच में, चंदेरी का राजा था मैदनी राय और बाबर के बीच में होता। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबर को कहा था कि आओ भारत के अंदर। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1530 में वो मरा था। क्लियर है। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में क्या हुआ था, चला गया, 29 में घर पहुंचा, और 30 में क्या हो गया, मर गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ जी स्टूडेंट, PS टेट का बैच शुरू हो चुका है 15 मई से। जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है PS टेट को क्लियर करने का। कूपन कोड AC 512 लगाओ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी? पहले तो मुझे बताओ जिहाद क्या होता है। ऑनलाइन याद है ना, कल ही बता के हटी हूं मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद? जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। जब इंसान को लगता है कि भाई मैं युद्ध को जीत नहीं सकता, तो वो आप अपने सैनिकों को इस तरह का एक लेक्चर दो, भाषण दो, स्पीच दो कि उनको लगे कि हाँ बाबर ने एक्चुअली हुआ क्या था, इस चीज को भी समझिए। खानवा के युद्ध में मेवाड़ का राणा सांगा, आलम खां लोधी, महमूद लोधी और मैदनी राय, ये चारों के चारों एक तरफ थे और बाबर एक तरफ था। बाबर को ये डर बैठ गया कि भारत के अंदर भारतीयों को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं कि पानीपत का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सभी ने बाबर का साथ दिया था, इब्राहिम लोधी अकेला था। लेकिन खानवा का युद्ध उल्टा हो गया। खानवा के युद्ध में मेवाड़ का राणा सांगा जिसके साथ सारे खड़े थे और बाबर क्या था? अकेला था। बाबर को लग गया कि मैं अब ये युद्ध नहीं जीत सकता। उसने सैनिकों से पूछा क्या हम ये युद्ध जीत लेंगे, क्या आप लोग लड़ लोगे? सैनिकों ने मना कर दिया कि हम तो भाई पहाड़ी एरियो के रहने वाले हैं, हम अफगानिस्तान के साइड के रहने वाले हैं, हम मैदानी वालों से कैसे लड़े, हम कैसे सरवाइव कर ले, वो भी इतनी गर्मी में। तो बाबर को लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ काम किया। उसने अपने सैनिकों को बोला, क्या बोला कि मैं ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं ये युद्ध आप लोगों के लिए, धर्म के लिए लड़ रहा हूं। हम अगर हार जाते हैं तो हम जाके क्या जवाब देंगे कि हम अपने धर्म को हार के आ गए हैं। मैं इस युद्ध को, उसने क्या किया? धर्म युद्ध घोषित कर दिया। आप सभी को पता है जब किसी के धर्म के ऊपर बात आती है तो कितना बवाल मचता है। बात समझ में आई? इंसान मरने कटने को तैयार हो जाता है। तो बाबर ने कह दिया कि ये जो युद्ध है वो आप लोग मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो या अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये लोग आप लोग हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हो। और धर्म के लिए लड़ना आप सभी को पता है स्वर्ग में जाने के समान है। जब हम मरेंगे तो हम किस लिए, हम ऊपर जाके क्या जवाब देंगे कि हम अपने धर्म के लिए हार के आ गए? नहीं, हमें अपने धर्म के लिए जीतना है। क्या करना है? जीतना है। तो जिहाद की घोषणा बाबर ने किस युद्ध में की थी? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध। वेरी गुड आंसर। इस युद्ध के बाद बाबर ने कौन सा टाइटल लिया? गाजी का टाइटल लिया। कौन सा टाइटल लिया? गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, दूसरी कास्ट के लोगों का वध करने वाला। मुसलमानों के लिए हिंदू क्या है? काफिर हैं, दूसरी जाति के लिए हैं। तो इस वजह से गाजी का टाइटल धारण किया था। याद करो, मैंने ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में भी आपको बताया था, उसे भी गाजी मलिक कहा जाता है क्योंकि उसने मंगोल आक्रमण का क्या किया था? सामना किया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर ने सबसे पहले पादशाह या फिर बादशाह, या फिर बादशाह, दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, पादशाह या फिर बादशाह की उपाधि धारण की थी? हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। ऑनलाइन आप सभी को पता है इसका आंसर। आप लोगों को कल ही मैंने आप लोगों को इसका आंसर करवाया था, याद करो। बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना का। कहाँ का रहने वाला था? फरगना का। बाबर ने जब फरगना का जब राजा बना तो उसने किसको जीतने की कोशिश की? समरकंद को। किसको जीतने की कोशिश की? समरकंद को। समरकंद को जीत लिया। फिर उसने सोचा समरकंद को जीत लिया तो क्यों ना मैं काबुल पर अधिकार कर लूं। आप सभी को बता दूं, बाबर का सबसे फेवरेट शहर कौन सा था? काबुल था। क्या था? काबुल था। उसने काबुल को क्या कर लिया? जीत लिया। काबुल को जब उसने जीता तो उसके बाद उसने क्या किया? काबुल को जब जीता तो उसके हाथों से क्या निकल गया? समरकंद निकल गया। क्या निकल गया? समरकंद निकल गया। समरकंद जब उसके हाथों से निकला तो काबुल भी उसके हाथों से निकल चुका था। देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही अच्छी बात है। जब वो फरगना का राजा था, फरगना को जब उसने जीता तो बाबर की इच्छा थी कि मैं और जगह पर अधिकार करूं। तो बाबर ने किस पे? समरकंद पर आक्रमण कर दिया। समरकंद को जीत लिया। फिर बाबर कहता है मैं काबुल को भी जीतूंगा। उसने काबुल को भी जीत लिया। जैसे ही वो काबुल को जीतने आया, समरकंद उसके हाथों से निकल गया। क्लियर? बात समझ में? तो उसने सोचा
सोचा कि चलो काबुल पर अधिकार है, उसने काबुल को जीता हुआ था, तो इसने यहाँ पर उसकी जो बाबर की जो टाइटल था मिर्जा, बाबर की जो उसकी खानदानी उपाधि, आप सभी को मैं बता दूं, बाबर की जो खानदानी उपाधि थी, खानदानी जो टाइटल था, वो क्या नाम था? मिर्जा था। क्या नाम था? मिर्जा। जैसे इसके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा इसका खानदानी टाइटल है। इसने इस मिर्जा को हटाकर किसका टाइटल लिया? बादशाह का टाइटल लिया। तो दिल्ली का पहला बादशाह कौन है? बाबर। क्योंकि इससे पहले आप क्या सुनते हो? सुल्तान वर्ड सुनते हो, अब क्या आ गए? बादशाह आ गए। तो जैसे ही इसने काबुल पर अधिकार किया, इसने मिर्जा को हटाकर अपने नाम के आगे क्या याद कर लिया? बादशाह। कि मैं क्या हूं? बादशाह हूं। क्या हूं? बादशाह। बादशाह ओ बादशाह, याद है? याद आया? तो इसने किसका? बादशाह का टाइटल लिया, तो वो क्या था? काबुल था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी। कब? 1507 में। क्लियर है? तो इसने काबुल के अंदर जब काबुल पर अधिकार किया तो कौन सा टाइटल लिया? बादशाह का। जब इसने खानवा की विजय की तब इसने कौन सा टाइटल लिया? किसका? गाजी का टाइटल लिया। क्या लिया? गाजी का टाइटल लिया। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। उस मुगल बादशाह को पहचानो जिसके धैर्य और संकल्प के कारण जीवन में सफलता हर किसी के लिए एक सबक है। अभी तो आपको बताया था मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, याद करो। खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो बाबर के लिए जीतना ना मुश्किल था, मतलब कि एक ऐसा इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि राजपूत, मैदनी राय भी राजपूत है, मेवाड़ का राणा सांगा भी राजपूत है। इतनी चारों की चारों शक्तियां एक तरफ मिली हुई हैं और बाबर रहने वाला पहाड़ी एरिया का, उसके लिए इस मैदानी एरिया को हराना बहुत मुश्किल था। उसने अपने धैर्य से, पेशेंस से काम लिया और अपने सैनिकों को बताया कि हम ये युद्ध अपने धर्म के लिए लड़ रहे। तो उसने क्या समझदारी से काम लिया। तो ये हमारे लिए क्या है? सबक है कि हर परिस्थिति में किसका? धैर्य से, पेशेंस से क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो वो कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम बताइए। पंजाब के पेपरों में तो मोस्टली आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर ने अपने बाबरनामा, बाबर की अपनी आत्मकथा है जिसे हम तुजुक के बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक के बाबरी। तुजुक के बाबरी का जब फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। इस बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया? देखिए स्टूडेंट, जब बाबर भारत आया था तो उस टाइम पर बाबर ने भारत में देखा था कि 2 तो हिंदू राज्य हैं और 5 मुस्लिम राज्य हैं। कितने? 2 तो क्या हैं? हिंदू राज्य हैं। 2 क्या हैं? हिंदू राज्य हैं और 5 क्या हैं? मुस्लिम हैं। 5 क्या हैं? मुस्लिम है। जैसे कि मान लो दिल्ली, दिल्ली में कौन था? इब्राहिम लोदी था, मुस्लिम था। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह था, अपने कलीमुल्लाह शाह था, बहमनी में था। ठीक है, इस तरह से 5 क्या थे? मुस्लिम राज्य थे और 2 क्या था? हिंदू राज्य थे। कौन कौन से? 2 हिंदू राज्य कौन से थे? मेवाड़ और दूसरा विजयनगर। दूसरा विजयनगर। दूसरा विजयनगर। मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा, जिसने इसको इनवाइट किया था। विजयनगर में कौन था? कृष्ण देव राय था। कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ और कश्मीर। क्या कहीं भी विजयनगर दिया हुआ है? क्या विजयनगर ऑप्शन में है? नहीं है। तो बचा क्या? मेवाड़। तो यहाँ पे मेवाड़ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था या फिर बाबर ने जब भारत आया था उस टाइम पे भारत में कौन कौन से हिंदू राज्य थे? 2 थे। अगर विजयनगर ऑप्शन होता तो विजयनगर भी आता, कृष्ण देव राय था और दूसरा कौन सा था? मेवाड़ का राणा सांगा, जिसके साथ इसका खानवा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, मास्टर गाइडर का बैच आ रहा है इंग्लिश का, जो 27 मई से क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 7710104040 पे डायल कीजिए और हर तरह की जानकारी को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है
यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, आपको बताना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कल ही बताया आपको कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। बिल्कुल सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुर्की मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, क्या ये बात सही है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी थी। क्लियर, बात सही है। लेकिन आप मुझे बताइए, तुर्की जो थी मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज थी? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या तुर्की जो थी मुगल दरबार की ऑफिशियल लैंग्वेज थी कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुगल दरबार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्शियन। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि मुगल दरबार की जो, जैसे जहांगीर है, जहांगीर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक-ए जहांगीरी, वो कौन सी लैंग्वेज में थी? फारसी लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी। तो याद रखिएगा, मुगल दरबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार की जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो क्या थी? फारसी थी। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की, क्योंकि वो चंगताई तुर्की था। क्या था? वो चंगताई तुर्की था। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क्यू एस्टैब्लिश इन अयोध्या? अयोध्या के अंदर स्थापित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप लोगों से ये चीज़ तो बिल्कुल भी अछूती नहीं, आप लोगों को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला गया है। अभी भी हमने राम मंदिर की स्थापना की, आप सभी को पता है। अयोध्या में क्या टॉपिक है ये, मतलब क्या मसला है ये, आप लोगों को बताइए। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताऊं एक्चुअली होता क्या है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना हुआ था, लेकिन बाबर जब आया तो उसने उस राम मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरी। आज मोस्टली आप कहीं भी चले जाइए, मथुरा चले जाइए, मथुरा के अंदर जो मंदिर है कृष्ण जी का, उसके पास में ही एक मस्जिद बनी हुई है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, केशवनंद मस्जिद। वो भी एक मंदिर था। आप कुतुब मीनार को देखिए, कुतुब मीनार भी पहले एक मंदिर था। आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखिए, वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय यूनिवर्सिटी खुली हुई थी। तो ये जो मुसलमान हमारे देश में आए थे, इन सभी ने क्या किया था, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर बने हुए थे उनको मस्जिदों में क्या करवा दिया था? कन्वर्ट करवा दिया था। आप सभी को पता है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और अभी थोड़े टाइम पहले हमने यहाँ पर राम मंदिर की क्या की थी? स्थापना की थी। हमारे राम लल्ला आए थे। तो ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी वो बाबर ने बनवाई थी, नो डाउट। लेकिन इसका आर्किटेक्चर कौन था? इसका वास्तुकार कौन था? बाबर हुमायूं। मतलब आप सभी को पता है कि क्या पूछा गया है, किसने कराया था? किसने कराया था? ये तो आप सभी को पता है, बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने कराया था। लेकिन किससे करवाया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हु बिल्ट द बाबरी मॉस्क एस्टैब्लिश अयोध्या? अयोध्या में स्थापित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? बाबर ने कराया था। और इसे बनाया किसने था? मीर बाकी ने बनाया था। मतलब क्वेश्चन आता है कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई है, इसे किसने बनाया था? किसने, मतलब इसका आर्किटेक्चर कौन था? इसका वास्तु का अगर क्वेश्चन आता है कि अयोध्या मस्जिद का आर्किटेक्चर कौन था? कौन था? मीर बाकी था। कौन था? मीर बाकी था। लेकिन ये किसने बनवाई थी? तो वो किसने बनाई थी? बाबर ने बनवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से पढ़ना। आर्किटेक्चर कौन है? इसका मीर बाकी है। लेकिन बनाई किसने, बनवाई किसने थी? बाबर ने। ऑर्डर तो इसी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में? अगर पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद का आर्किटेक्चर बताइए, तो वो कौन था? मीर बाकी था। अगर पूछा गया किसने करवाई थी, तो वो कौन था? बाबर था। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एनी डाउट किसी भी तरह का? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, समझ में आ रहे हैं? आगे देखिए। हाँ जी भाई, इंग्लिश का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 27 मई से। जल्दी से जल्दी एनरोल करवाओ। इसी के साथ आपकी जड़ी बूटी मैम जूलॉजी और बॉटनी का बैच लेकर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जूलॉजी का बैच भी आ रहा है, एंड जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का बैच भी आ रहा है।
इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु में। यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी जानकारी, हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप लोगों के डाउट्स सभी हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे कल रात को भी हमने काफ़ी डाउट्स जो हैं वो किए थे। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम रावी नदी कैसे आया, तो हम मतलब ये टेलीग्राम मैसेज टेलीग्राम एक तरह का हमारा ये एक कम्युनिकेशन करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है जिससे हम बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो। चाहे आप लोगों ने वो टॉपिक किया हो चाहे ना किया हो, अगर किया हो तो चलो बहुत अच्छी बात है, ना किया हो तो भी आपके दिमाग में, अपने कानों में कुछ तो जाएगा, कुछ तो ABC जाएगी। तो जब आप लोग ये टॉपिक करोगे तब आप लोगों के लिए इसको समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्लियर? कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये टॉपिक तो हमने किया ही नहीं हुआ, क्यों करें हम, क्यों करें? मत करो, कोई बात नहीं। आप लोगों को दिक्कत आप लोगों को होगी, मुझे नहीं होगी। बात समझ में आई? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गर्मी बहुत है भाई, अपना ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखो, क्योंकि गर्मी का टाइम है, लू लग सकती है, बीमार हो सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है बाहर मौसम कैसा है। तो अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। पानी पीजिए खूब, ठीक है, जितना पानी पी सकते हो, नींबू पानी पीजिए जो आपको लू से बचाए। तो इसी तरह की ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच।